हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। स्टडी हम लोगों ने देखा था कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या है और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, टेट्रो यानी कि 4 डिफेक्ट। तो ये 4 डिफेक्ट कौन से हैं? तो ये हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किए थे। फर्स्ट था पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, यानी कि जो पल्मोनरी वाल्व है ये नैरो रहता है, छोटा रहता है। और सेकंड था वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट यानी कि जो सेप्टम है तो ये सेप्टम में वॉल रहता है, वॉल यानी कि ओपनिंग रहता है, इस वजह से तो जो राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी मिक्स हो जाता था। और थर्ड था ओवर रीडिंग आयोटा। देन लास्ट था राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी यानी कि जो राइट वेंट्रिकुलर का जो मसल्स है, ये मसल्स ग्रोथ हो जाता है और इस वजह से हमारा जो हार्ट है ये हार्ट स्टीफ हो जाता है, वीक हो जाता है और ये जो मसल्स है ये मसल्स डैमेज होते हैं। तो ये थे 4 डिफेक्ट। तो ये जो 4 डिफेक्ट है ये 4 डिफेक्ट एट बर्थ में ही प्रेजेंट रहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो फर्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि जो चिल्ड्रन रहेगा या अडल्ट रहेगा उसका जो कॉन्शियसनेस है तो ये कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, यानी कि जब भी हम लोग उसको टच करेंगे और थोड़ा पिंच करेंगे तो जल्दी क्राई नहीं करते हैं, वो लोग जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। देन सेकेंड है साइनोसिस। साइनोसिस ये एक मेडिकल वर्ड है। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश कलर। जिस पर्सन को ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट रहेगा तो उसके जो नेल्स है और जो स्किन है देन लिप है तो ये ब्लूइश कलर की होती है। क्यों ब्लूइश कलर के होते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, इस वजह से जो नेल्स है और जो लिप है देन स्किन है तो ये स्किन ब्लूइश कलर के दिखते हैं। और ये लक्षण कब दिखाई देते हैं? तो जब भी बेबी क्राई करता है और जब भी बेबी को फीड करते हैं तो इस टाइम में ये बेबी के स्किन, लिप और नेल्स ब्लूइश कलर के दिखते हैं। देन थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट छोटे बच्चे को भी होता है और अडल्ट को भी होता है। अगर छोटे बच्चे को फीड करते हैं तो फीडिंग के टाइम बेबी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आ जाती है। और जो अडल्ट पर्सन रहेगा वो पर्सन कुछ भी एक्सरसाइज करेगा तो वो पर्सन को थकान महसूस होती है, यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, दम लगता है। देन फोर्थ है पुअर वेट गेन। अगर छोटे बच्चे को ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट रहेगा तो वो बच्चे का जो वेट है ये वेट अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है। देन फिफ्थ है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्यों होते हैं? क्योंकि इन लोगों का जो हार्ट है ये हार्ट बीट समटाइम बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं और समटाइम लो हो जाते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, इस वजह से इरिटेबिलिटी होती है। 6 से अबनॉर्मल राउंडेड शेप ऑफ द नेल्स। देन 7 है जब भी ये लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे तो इन लोगों को थकान महसूस होती है। 8 है प्रोलॉन्ग क्राइंग। देन 9 है अबनॉर्मल साउंड, यानी कि हमारा जो हार्ट है तो ये हार्ट में से मरमर साउंड आता है। देन 10 है अबनॉर्मल हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है ये हार्ट रेट कभी हाई हो जाते हैं और कभी लो जाते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में अगर हार्ट बीट हाई हो जाते हैं तो उसको टकीकार्डिया बोलते हैं और अगर हार्ट बीट लो हो जाते हैं तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। देन लास्ट है ये लोग बहुत वीक रहते हैं और समटाइम सीजर भी आने का चांसेस रहता है। अगर इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली नियर बाय डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हार्ट रिलेटेड बीमारी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज या फैमिली हिस्ट्री वाइज डॉक्टर वो चिल्ड्रन को या अडल्ट पर्सन के इन्वेस्टिगेशन चेक करते हैं, सम ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, 2D को करते हैं, ECG भी करते हैं, देन चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। तो 2D को में क्या दिखाई देता है?
तो टुडिको में हमारे हार्ट में कुछ वॉल है क्या, अदरवाइज जो वाल्व है यानी कि जो ओपनिंग है ये नैरो है क्या, छोटे है क्या, अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हमारे हार्ट में, ये सब दिखता है। और इसी में हमारे जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट दिखते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, तो वो पेशेंट की सर्जरी करते हैं। कुछ वॉल रहेगा तो वो रिपेयर करते हैं, यानी कि इंट्राकार्डियक रिपेयर करते हैं। और टेम्पररी प्रोसीजर देखेंगे तो एक शंट डालते हैं, शंट यानी कि एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं बेबी के हार्ट में। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज डॉक्टर वो पर्सन को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते, ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट से कैसे बचे। तो फर्स्ट है डेली एक्सरसाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम लोग देखेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर अल्कोहल ड्रिंक करती है या स्मोकिंग करती है तो वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और जो भी प्रेग्नेंट मदर है तो वो प्रेग्नेंट मदर ने हेल्दी डाइट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट की हिस्ट्री रहेगी तो डॉक्टर के पास जाके चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हेल्थ चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने जो भी न्यूट्रिशन एडवाइस किया है, जो भी मेडिसिन एडवाइस किए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए हैं वो टाइम टू टाइम फॉलो करो। और जिस पर्सन को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट की ट्रीटमेंट चालू रहेगी, इसमें कुछ इमरजेंसी रहेगी तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का टॉपिक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में भी पूछते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।